अपनी पे आ गए तो पंडित जी तो सरेंडर कर चुके पहले ही, इनसे तो क्या उम्मीद करें, तो हम ही लड़ाई लड़ रहे हैं। अपनी पे आ गए तो अभी वो कह रहे हैं कि पत्नी बार बार कहती है आलू लेके आओ, तो कहती है अकल नहीं है। हमारी पत्नी भी एक दिन हमसे बोली कि आलू लेके गए, वो एक ख़राब था, बोली तुमको अकल नहीं। उनके अकल होती तो तुमसे ब्याह है काहे करते हैं। अपनी पे मतलब अपने को जानो, विवेकानंद जी ने यही तो कहा। ये स्टाइल का मामला है, रूपा फ्रंटलाइन। अपने को जानो, मैंने जान लिया कि मैं खुद ही खूबसूरत हूँ। अपनी पे आ गए तो आँख ना मिला सकोगी, आँख जो मिलेगी तो मिलाई नहीं जाएगी। उतरी फिरेगी नहीं, पलक गिरेगी नहीं, गिर जो गई कहीं उठाई नहीं जाएगी। आँख से मिली जो आँख, आँख आँख ना रहेगी, आँख फिर आँख से हटाई नहीं जाएगी। और तालियां उठाना, ये सदी की सबसे श्रेष्ठ पंक्ति है, सुनना। आँख से मिली जो आँख, आँख आँख ना रहेगी, आँख फिर आँख से हटाई नहीं जाएगी। और आँखों आँखों होगी बात, बात ना रहेगी बात, बात ऐसी होगी कि बताई नहीं जाएगी। पंडित जी हमसे बोले कि नारियों के विषय में ऐसा मत बोला करो वरना कहीं पिट जाओगे। तो हमने कहा देखो पंडित जी, हम किसी का विरोध नहीं करते हैं। हम कहते 100 जगह लिख दो बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ बचाओ नारियों की, तो 2 जगह लिख दो बेटे बचाओ। नहीं, बेटे क्या बाद में नामीबिया चलाओगे, बेटे भी तो धरती पर आए, कोई बाढ़ में बह के तो आए नहीं। हम कहे कितना सम्मान करें। 9 देवी, देखो नवरात्रि आ रही है परसों से, हम नवरात्रि देवियों को देते हैं, नवरात्रि भर नारियों की पूजा करते हैं। हम पुरुषों को एक शिवरात्रि मिली है, उसमें भी धतूरा चढ़ा दो, भांग चढ़ा दो। तो हम केवल सम्मान की याचना कर रहे हैं। इन्होंने कहा कोई आध्यात्मिक उदाहरण दो पुरुष महान के। महान तो पुरुष है। दर्द हमने दिया है, हम ही दवा भी देंगे, दुनिया के वैद्य तेरे काम नहीं आएंगे। दर्द हमने दिया है, हम ही दवा भी देंगे, दुनिया के वैद्य तेरे काम नहीं आएंगे। कूकेगी न कोयल बबूलों के बनों के बीच, मौन ही रहेगी यदि आम नहीं आएंगे। प्यार कर ही लिया है ये भी जान लीजिए कि इसके सुखद परिणाम नहीं आएंगे। और पत्थर ही रह जाएगी अहिल्या सारी उम्र, पग धूली देने यदि राम नहीं आएंगे। में वर्णित किया। पंडित जी सुनिएगा। जी स्वागत है। अच्छा, विवाह के टाइम तो आप बहुत बोल रहे थे। इस धरती पे केवल पुरुष ही पुरुष का दुश्मन है। मतलब ऐसा बैठे हैं विभागी तो हमारी पत्नी ने कहा कि हमारी सुंदरता में कहो कुछ, तो हमने कहा कि चुनरी ध्वजा सी लहरा रही है अंबर में, नयनों में तीर या कटार लेके आई हो। चुनरी ध्वजा सी लहरा रही है अंबर में, नयनों में तीर या कटार लेके आई हो। मोदी जी आए, मोदी जी का पहला भाषण था आत्मनिर्भर बनो। आप समझ रहे हैं ना जो हम कह रहे हैं। भाई आदमी सीखने को कहीं से सीख लेता है। हमारे गांव में एक रामलाल है, उनके घर में एक बार डाकू घुस गए तो उनकी पत्नी को पकड़ लिया, कहा कि तुझे मार डालूंगा, कहाँ रखा है सोना बुढ़िया, तेरा नाम क्या है? तो बुढ़िया ने कहा कि हमारा नाम शकुंतला देवी है। तो डाकू ने किस चीज़ का कार्यक्रम किया जा रहा है? ये राजभाषा का कार्यक्रम है। मैं CN पाठक, राजभाषा अधिकारी, सेल ISP बर्नपुर। राजभाषा विभाग का वार्षिकोत्सव मनाया जाता है, उसी के उपलक्ष्य पर अखिल भारतीय कवि सम्मेलन का आयोजन किया गया है। इसमें हमारे एक और ISP के कार्मिकों को जोड़ा गया है। विगत 25 मार्च को हम लोगों ने काव्य संध्या का आयोजन किया था, जिसमें हमारे ISP के कार्मिक और उनके परिवार इसमें भाग लेते हैं। एक समिति द्वारा
एक चयन किया गया था, उसमें कुमारी प्रियंका कुमारी जो मनीष कुमार सहायक महाप्रबंधक SMS हैं, उनकी पत्नी आज इस मंच पर कविता पाठ कर रही हैं। साथ में अखिल भारतीय स्तर पर जितने भी कवि आए हुए हैं वो इसमें काव्य पाठ कर रहे हैं और इसका संचालन डॉक्टर अनिल चौबे जी कर रहे हैं। कहाँ कहाँ के कवि आए हुए हैं? इसमें मुख्यतः बनारस के, मिर्ज़ापुर के और उत्तर प्रदेश के ही मुख्यतः इसमें हैं कवि, लेकिन इन लोगों का काफ़ी आपके देश के बाहर भी ये लोग जाते रहे हैं, जिससे कि इनका हम लोगों का जो एक प्रचार प्रसार होता है राजभाषा का, हिंदी का, उसमें इन लोगों का योगदान रहता है।